नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर बीजेपी का पहला बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया इस्तीफा देने की वजह नहीं पता। यानी बीजेपी की ओर से साफ किया गया है कि अभी तक हमें इस्तीफा देने की वजह नहीं पता है, बैठकर बात करें, जल्दबाजी ना करें। केशव प्रसाद मौर्य की ओर से यह बड़ी बातें कही गई। जल्दबाजी के फैसले अक्सर गलत होते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया है, ट्वीट कर यह बड़ी बात कही गई है। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया मैं नहीं जानता, उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की ओर से ट्वीट में ये अहम बातें कही गई हैं। यानी साफ है कि कहीं ना कहीं अगर हम शीर्ष नेताओं की बात करें तो वो भी अभी तक जो कारण है वो स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर लिखा कि किन कारणों से इस्तीफा दिया गया ये मैं नहीं जानता हूं। तो ये बड़ी बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कही गई है। ये पहली प्रतिक्रिया केशव प्रसाद मौर्य के सामने आई है। के न्यूज पर आपको हम सबसे पहले दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर यह बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद केशव प्रसाद मौर्य का यह ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि इस्तीफे की बात मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि किन वजहों से उन्होंने यह बड़ा फैसला किया है। लेकिन उन्होंने अपील भी की कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, ट्वीट कर यह बड़ी बात कही और कहा कि बैठकर बात करें और मैं नहीं जानता कि कौन सी वजह थी, क्या कारण थे जिसके चलते स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बड़ा फैसला लिया है इस्तीफा देने का। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट से, योगी कैबिनेट से उनका इस्तीफा सामने आ चुका है। राज्यपाल को मेल के माध्यम से सबसे पहले वो इस्तीफा भेजते हैं, बाद में हार्ड कॉपी लेकर विधायक पहुंचता है। और अब केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करके ये पहली प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से सामने आई है, जहां पर आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया। साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य यहां पर कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कौन से कारण थे, और अपील भी की है उनसे कि बैठकर बात करते हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। तो ये बड़ा ट्वीट जो है वो सामने आया है केशव प्रसाद मौर्य की ओर से, और बैठकर बात करने की बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही है। यानी अभी भी अगर इस ट्वीट की हम बात करें तो हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे निम्नतम स्कोर की तरफ बढ़ रही है जिसका अंदाजा भी लोगों को। सर, बीएसपी लोगों का कहना है ये सब नखादा लोग हैं, ये लोग जहां जाएंगे उसी की लुटिया डुबो देंगे, इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बीएसपी के पूर्व नेता रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं। अगर ये नाखांदा थे तो आपने इन्हें विधानमंडल दल का नेता क्यों बनाया था? मैं था कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता और ये एक लंबे दौर तक थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए ये भाषा उचित नहीं है। बहुत वरिष्ठ नेता हैं। राजनीति में हमें भाषा की शालीनता का रखना चाहिए। कोई ना नाखांदा शब्द का प्रयोग हो, ठीक है, उनकी राजनीतिक, ये पहले समाजवादी थे, लोगों को नहीं मालूम, मैं जानता हूँ। ये समाजवादी से उस समय सोशलिस्ट पार्टी से बसपा में गए और बसपा से भाजपा में आए, भाजपा से फिर अपने घर लौट गए। इसको इस ढंग से लोग, सब आदमी अपना राजनीतिक घाटा मुनाफा देखता है। तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि ये पहले से समाजवादी थे। कद्दावर नेता हैं, पहले वो बीएसपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, अब वो सपा में चले गए। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी। हालांकि उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, लेटर भी जारी कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मुझे विश्वास है कि वहां वो घुटन महसूस कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी में किसी का सम्मान देना इनको नहीं आता। ये जानबूझ करके लोगों का अपमान करते हैं, तिरस्कृत करते हैं। इन्होंने हर वर्ग को, हर समाज को किया है। उन समाज को भी टारगेट किया था। वो अपने आप की घुटन महसूस कर रहे थे। हम उनका स्वागत करते हैं। उनको पूरी इज्जत, पूरा सम्मान, पूरी ताकत यहां मिलेगी। और आज की तारीख में पूरी भारतीय जनता पार्टी में अगर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मन बना लें और हां कर दें तो आप देखोगे कितनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। वो तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है, उस पर वो निर्णय लेंगे, वक्त आ रहा है। लेकिन मैं उनका स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है और समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है। सरकार बनने जा रही है, बहुमत की सरकार बनेगी, उसमें उनका भी साथ और योगदान रहेगा। सर, आपके साथ पहले से ही महान दल के अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, कहीं वो अपने आप को असहज महसूस नहीं करेंगे कि भाई एक और आ गए?
देखिए बिल्कुल नहीं महसूस करेंगे। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलना है। ये 24 करोड़ लोगों का प्रदेश है। अगर ये देश होता अपने आप में तो दुनिया का सबसे बड़ा 5वां देश होता। तो ये बहुत बड़ा परिदृश्य है, बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है और समाजवादी पार्टी सबको सम्मान देना जानती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब लोगों को इस संस्कार में दिया गया है। नेताजी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने, हम प्रोफेसर साहब ने ये सिखाया है हम लोगों को कि जो आए उसको गले लगाइए, उसको सम्मान दीजिए, उसको ताकत दिख रहा है सर इस ज्वाइनिंग से। देखिए फायदा तो हर एक बूंद से घड़ा भरता है। एक एक बूंद कीमती है। हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश को बचाने की है, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने की, शिक्षा और सुरक्षा ठीक करने की हमारी लड़ाई है, हमारे रोजगार देने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई महंगाई कम करने की है। इन सब पे समाजवादी काम करेंगे, बिजली फ्री देंगे, नौकरियां देंगे और इसमें इनके आने से मदद मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। तो अभिषेक मिश्रा को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि सपा की बहुमत की सरकार मिलेगी और अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, अब ये स्थिति अभी तक हालांकि साफ नहीं की गई स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से कि मैं शामिल हो रहा हूं या नहीं। 1 से 2 दिनों के वक्त की उन्होंने बात कही है, लेकिन अभी हमने आपको सुना, आप स्वागत करते हुए दिखाई दिए। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है? बिल्कुल तस्वीर साफ है, 1 से 2 दिनों के इंतजार की भी जरूरत नहीं है। देखिए, सवाल इसमें महत्वपूर्ण जो है और समझने की जरूरत अब ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर आदमी अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है, तिरस्कृत महसूस कर रहा है। हर आदमी को लग रहा है कि इन्होंने किसी का काम नहीं किया, सबको सिर्फ बेइज्जत करने का काम किया। आज हर वर्ग, चाहे किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, किसी क्षेत्र का हो, कोई भाषा बोलता हो, कोई रंग पहनता हो, सबको इन्होंने परेशान किया है। हर आदमी अपना, उसका वक्त आ गया है जब उसका बदला लेगा, वोट के बटन दबा करके और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगा। ठीक है, लेकिन अभिषेक जी, अगर आने वाले 2 से 3 दिनों की बात की जाए तो सपा के और भी कई नेता हमारे साथ जुड़े थे, बोल रहे थे कि बहुत अहम हो सकते हैं। कई और भी ऐसे नाम हैं बीजेपी की जो सपा का दामन थाम सकते हैं। क्या आप उन नामों का खुलासा के न्यूज पर करेंगे? देखिए, नामों का खुलासा तो मैं नहीं करूंगा, वो तो राष्ट्रीय समिति का विषय वो है, निर्णय है, वो करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आज अगर राष्ट्रीय समिति निर्णय को तैयार हो जाए तो मुझे लगता है कि कैबिनेट विधायकों में इतनी सही संख्या आपको देखने को मिलेगी जो इस समय समाजवादी पार्टी में शामिल होने से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की यह हालत हो गई है, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से और महिलाओं के सम्मान में जो उन्होंने खिलाफ किया, कि हर आदमी, इनका विधायक आज अपने क्षेत्र में घुसने की हालत में नहीं बचा। बिल्कुल, उसको इतनी हिम्मत नहीं पड़ी, वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा अपनी विधानसभा जाने में, क्योंकि 5 साल कुछ किया ही नहीं उसने। तो आज बहुत बड़ी तादाद में पूरा शिफ्ट होने को वो चाहता है, लेकिन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है, जो निर्णय लेंगे वो वक्त से आपके सामने आएगा। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक जी, अगर हम बात करें तो नाराजगी जो थी बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य की थी, कई कारण पहले ही बताए गए, लेकिन एक और बड़ी बात कही जा रही है कि 32 टिकट वो मांग रहे थे। तो क्या लगता है कि अगर टिकटों की जो सहमति थी वो बीजेपी में नहीं बन पाई, लेकिन क्या सपा में पूरी तरह से आप लोगों की जो सहमति है वो बन रही है? क्योंकि 32 एक बड़ा आंकड़ा है। आप 40 सीटों पर तो पहले ही जयंत चौधरी के साथ में बंटवारे की बात सामने आ रही है, और अगर 32 ये मांगते तो कितनी सहमति बनेगी सपा में? नहीं, देखिए, सारी अफवाहों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, कि कुछ अफवाहें ऐसी का कोई मतलब ही नहीं जी। ये बिल्कुल पूरी तरीके से 100% अफवाह है। ठीक है, यानी अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बात स्पष्ट नहीं है सपा में? नहीं, सपा में बिल्कुल सब कुछ स्पष्ट है, एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट है। जो आपने सवाल किया वो सवाल निराधार है। ठीक है, ठीक है। आपने सपा में सम्मान और ताकत मिलने की बात कही है, क्या लगता है? क्योंकि कई नेता थे, हम लगातार देख रहे हैं सपा अपने कुनबे को बढ़ाने की पूरी कोशिश चुनाव से ठीक पहले कर रही है, लेकिन कुनबा तो बढ़ रहा है, उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारियां भी सपा की बढ़ रही हैं, क्योंकि इतने सारे दलों के साथ गठबंधन के साथ सरकार बनाना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की मुश्किलें भी बढ़ाएगा। बिल्कुल नहीं, आप देखिए ना, दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा गठबंधन जिसने सरकार बनाई देश में वो एनडीए है। उससे बड़ा गठबंधन तो कोई हो नहीं सकता। मुझे लगता है 40, 50, 60 पार्टियां लेकर के सरकार बनाई उन्होंने। तो ये तो लोगों का विश्वास है, लोगों का साथ है, लोगों का सहमति है। समाजवादी नेतृत्व में, समाजवादी नीतियों में उत्तर प्रदेश को दोबारा महंगाई कम करनी है, हमें रोजगार देना है, हमें बेरोजगारी कम करनी है। हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ने को उत्तर प्रदेश तैयार नहीं। नफरत के जो बीज भारतीय जनता पार्टी ने बोए हैं उसको अब दोबारा वो पनपने नहीं देंगे। जिस तरीके से उन्होंने लड़ाने का काम किया, हम लड़ाने पे काम नहीं करेंगे, हम बिजली का दाम कम करेंगे, किसान को मुफ्त बिजली देंगे, नौजवान को सम्मान देंगे, उसको रोजगार देंगे, उसको नौकरी देंगे, बेटी और बहुओं की सुरक्षा पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देंगे। इन मुद्दों पर राजनीति होगी। हिंदू मुसलमान को लड़ाने की राजनीति उत्तर प्रदेश से खत्म कर।
हाँ बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो खत्म हो रही है, लेकिन कृष्ण का नाम लगातार अखिलेश यादव अभी भी ले रहे हैं 22 से पहले। खैर अभिषेक जी, एक मेरा सवाल ये भी है कि अभी आपका नया नारा चल रहा है, नई हवा है, नई सपा है, तो अगर 22 में सपा आती है सत्ता में तो किस मुद्दों पर काम होगा? क्या ये जो हिंदू, अभी आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे हम नहीं लेकर चलेंगे, तो क्या वाकई में जनता के विकास की बात 22 में होने वाली है? आप जिन्ना की बात तो आडवाणी साहब से पूछे, वो बताएंगे। उन्होंने किताब लिखी, उसके ऊपर उनकी उसमें मजाक में गए उन्होंने तारीफ की, तो आडवाणी साहब बता सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, मैं क्या बोलूंगा उनसे। लेकिन मैं मुद्दे आपको बता सकता हूँ जिसपे समाजवादी पार्टी काम करेगी। सबसे पहला मुद्दा है महंगाई कम करने का, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी खत्म करने का, तीसरा मुद्दा है सुरक्षा देने का। आज भी आपने जो डेटा आया आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई है, और जिसमें से 60% हत्याएं महिलाओं की दहेज प्रथा में आज भी उत्तर प्रदेश में हो रही है। ये जिस तरीके गरीबी से बढ़ाने का काम किया, इकोनॉमी को पूरी तरह से डुबो दिया, नौकरियां छीन गई लोगों की, लोग आज बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, माँ बाप का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं। इस स्थिति में पहुंचा दिया इन्होंने गरीब आदमी को। बेरोजगारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के आज हर जिले में, हर शहर में, हर गाँव पर रैलियां निकल रही है, कैंडल मार्च हो रही है, जिसपे लाठीचार्ज कर रहे हैं। लड़के नौजवान जब नौकरी के लिए अपनी बात कहते हैं उसको लाठीचार्ज किया जाता है। बच्चियां जब आंदोलन करती है तो पुलिस लगा दिए जाते हैं उनको पकड़ने के लिए। बेचू जो आंसू के सामने घटना हुई, आप सबने दिखाया उसको, कुछ नहीं सीखा उसने। भारतीय जनता पार्टी का अहंकार खत्म होने का वक्त आ गया। इनका इस देश में अहंकार रावण का नहीं रहा, ये वो धरती है। ठीक है, लेकिन अभिषेक जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब तक तस्वीर पूरी तरह से साफ स्पष्ट क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो सपा में जा रहे हैं? अभी भी हम उनका बयान सुन रहे थे तो बोल रहे थे 1 से 2 दिनों का वक्त हम लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि हम किस दल में जाएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी टूट रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री सब उनको छोड़ने को तैयार बैठे हैं आज, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं किसी के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश को डुबोने का काम किया, सिर्फ अहंकार में, सिर्फ अपनी जिद में, सिर्फ 2 लोगों के उसमें। किसी का कुछ तो मदद करते, गरीब आदमी की कुछ तो ख्याल रखते। गरीब आदमी को सिर्फ आप 2000 रुपए दे करके और राशन दे करके आपने उसको ये समझ लिया कि हमने उसको खरीद लिया, उसको भगवा मजदूर बना लिया, उसका आपको सम्मान नहीं, उसको काम नहीं दोगे आप उसको पिटवाओगे, लाठी डंडा चलाओगे, FIR लिखाओगे, NSA लगाओगे। अब उत्तर प्रदेश हर एक सवाल का जवाब देगा, हर एक विधायक इनका हर एक सीट पे हारेगा देखना। ठीक है, यानी पूरी तरह से सपा जो है वो नई हवा है, नई सपा है, किनारे के साथ ही काम कर रही है। लेकिन अभिषेक जी, हम लगातार देख रहे हैं, अगर 22 से चुनाव के पहले देखें, अखिलेश यादव बहुत एक्टिव है, लगातार हमले बीजेपी पर बोल रहे हैं तरह तरह के, और बीजेपी भी पूरा जवाब दे रही है, कृष्ण को भी लेकर आ रही है। तो क्या लगता है, क्योंकि अगर इस बार के चुनाव में हम देखें तो हमें मीडिया के परिप्रेक्ष्य अगर हम देखें तो पूरा मुकाबला जो है वो सपा और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रहा है। आप अगर पहले के चुनाव में हम बात करें, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं, क्या आप इस बार के चुनाव में कांग्रेस को मानते हैं कि आपकी टक्कर कांग्रेस से भी होगी? देखिए, मैं तो इतना मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मन बना दिया। उसने रोजगार को मुद्दा बना दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने किसान को मुद्दा बना दिया, बेरोजगारी को मुद्दा बना दिया, महंगाई को बना दिया। सरसों का तेल 80 रुपए से 250 रुपए हो गया है, उससे सबका घर परेशान है। जो सिलेंडर 400 रुपए का था वो आज 1000 रुपए ज्यादा बिक रहा है, उससे जनता परेशान है। लोगों को नौकरियां नहीं मिली, लाठीचार्ज हो रहे हैं, मुकदमे दिखाए जा रहे हैं, दबाया जा रहा है। किसान अपने खेत में पराली जलाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है, उसको 2-2, 3-3 दिन थाने में जमीन पर बैठा करके बेइज्जत किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश ने इसमें मन बना लिया है, और कुछ करे न करे, आज उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी को हटाने की, समाजवादी पार्टी सरकार। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, के न्यूज पर आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताना है, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अभिषेक मिश्रा को आपने सुना, पूर्व मंत्री थे सपा के, जहां पर बड़ा हमला वो बीजेपी पर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम जनता के विकास की और जनता के हित की बात करेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, बीजेपी में शुरू हुआ इस्तीफों का दौर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बिल्हौर से भगवती सिंह सागर का भी इस्तीफा सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तिलहर विधानसभा से रोशन लाल वर्मा को अभी कुछ देर पहले ही आप सुन रहे थे, उनका इस्तीफा भी सामने आया। बांदा से विधायक हैं ब्रजेश प्रजापति का इस्तीफा सामने आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, बीजेपी में इस्तीफों का दौर अब शुरू हो चुका है, यानी अब लगातार मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है बीजेपी की। और आज का दिन यूपी सियासत के लिहाज से काफी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। ये इस्तीफों का दौर जो है वो बीजेपी में शुरू हो चुका है। एक और दिल्ली में नामों पर मंथन चल रहा है, दूसरी ओर जो लखनऊ सियासत का केंद्र है उत्तर प्रदेश का, वहां पर सियासत कितनी तेजी से हो रही है, इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है।
ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। तलहर विधानसभा से, शाहजहांपुर से हैं ये रोशन लाल वर्मा, इनका भी इस्तीफा सामने आ चुका है। इस्तीफों का दौर अब शुरू हो चुका है। बांदा से विधायक हैं ब्रजेश, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी में इस्तीफों का दौर चुनाव से ठीक पहले शुरू होना कहीं ना कहीं 22 के चुनाव में बीजेपी के लिए अब टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तलहर विधानसभा से रोशन लाल वर्मा का इस्तीफा सामने आया है। यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी सामने आ रही है। मुझे जानकारी नहीं है। आपने छोड़ दिया, आप भी इस्तीफा दे रहे हैं? हम इसके बाद हम देंगे। आप देंगे इस्तीफा? आप कौन है? मैं विधायक हूँ। जी जी। तो रोशन लाल वर्मा को आप सुन रहे थे, ये शाहजहांपुर के तुलहर से विधायक हैं और अभी ये चिट्ठी लेकर पहुंचे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की चिट्ठी राज्यपाल के पास हार्ड कॉपी लेकर पहुंचे थे और वहीं पर यह बड़ा खुलासा हो गया था कि मैं भी इस्तीफा दे रहा हूं। रोशन लाल वर्मा की ओर से यह बड़ी बात वहां पर कही गई थी और अब बीजेपी में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। 22 में बीजेपी की मुश्किलें किस कदर से बढ़ रही हैं, ये अब साफ होता जा रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी मतलब खत्म। जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा वो हारेगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ संदेश दे दिया है। 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्द झेला है, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देना है। इसलिए अब कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता। अब यहां सिर्फ जनता समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है और जो समाजवादी पार्टी से लड़ेगा वही जीतेगा। तो आप सपा के प्रवक्ता को सुन रहे थे, जहां पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो समाजवादी पार्टी से लड़ेगा वो जीतेगा। और अब उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को जीत नहीं दिलाना चाहती, यानी सपा लगातार हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। और बांदा से ब्रजेश प्रजापति का भी इस्तीफा। और लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी में अब इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। और लखनऊ से रेजिडेंट एडिटर हैं मनीष पांडे जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आज का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से काफी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इस्तीफों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अभी हम सुबह आपके साथ जुड़े थे जब यह खबर आई कि नामों को लेकर दिल्ली में मंथन बीजेपी कर रही है, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र लखनऊ, जहां पर इस्तीफों का दौर, क्या कहेंगे आप? देखिए गरिमा, सबसे बड़ी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, आमतौर पे जो तमाम राजनेता हैं वो उन्हें एक तरह से राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। कब हवा का रुख किधर पलटने वाला है उनको बखूबी मालूम है। और मुझे लगता है कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था भारतीय जनता पार्टी को, उस वक्त भी बीजेपी को बड़ा फायदा मिला था। उनके साथ पिछड़े नेताओं का एक बड़ा समूह है। जैसा आपने देखा 4-5 विधायकों के नाम आ गए, वो खुद कह रहे हैं कि अभी आगे आगे देखिए क्या होता है, आगे क्या होने वाला है। ये बहुत सारी चीजें हैं। देखिए सुबह उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी जाने पर वो कह रहे थे कि अब टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग समाजवादी पार्टी में जाएंगे, उनकी सरकार बनाएंगे। वहीं जब स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा आता है तो उनका ट्वीट आता है कि उनसे अपील है कि वो बैठ के नेतृत्व के सामने बातचीत कर ले। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश की सियासत का बहुत बड़ा झटका है। और आज का जो दिन है वो सियासी लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आज ये निर्धारित होने वाला था। दिल्ली आपने देखा होगा, यहाँ चुनाव कमेटी, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव की कमेटी बनाई गई है, दिल्ली में आज सुनील बंसल और तमाम जो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम संगठन मंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दिल्ली में इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किन लोगों को टिकट दिया जाएगा, किन लोगों का टिकट काटा जाएगा, किन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी है, किन लोगों की खराब रही है, पहले चरण में किन को हम देंगे, किन जिताऊ उम्मीदवारों को हम टिकट देंगे। लेकिन उसके ठीक पहले उधर वो मंथन करने जाते हैं और यहां अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी में बड़ी सेंध लगा दी। समझना होगा, देखिए 2012 में के अखिलेश यादव और थे, 2017 में जनता ने एक दूसरे अखिलेश यादव को देखा और 2022 में अखिलेश यादव जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को लेकर बीजेपी से टक्कर देने के लिए जिस तरफ से रणनीति बनाई और जिस तरीके से एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, उससे यह भी समझना होगा कि
एक कुशल राजनीति की जो परिपक्वता होती है कुशल राजनीति में, वो अब आ गई है। अखिलेश यादव को भी समझ है। शुरुआती दौर से देखिए काफी समय से अटकलें लगाई जाती थी। इसी के न्यूज पर सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि स्वामी प्रसाद की जो पुत्री है संघमित्रा मौर्य, वो मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेते हुए देखी गई थी। जब हमने वो तस्वीरें दिखाई थी तो उस पर बड़ा बवाल हुआ था। बहुत लोगों ने शिकायत की थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और ये दारा सिंह चौहान, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने कई राउंड बैठक की है अखिलेश यादव के साथ, कई बार मिल चुके हैं अखिलेश यादव के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य पहला झटका है। हो सकता है कल तक कुछ और विधायक, कुछ और नेता, कुछ और मंत्री समाजवादी पार्टी के पाले में चले जाएं। देखिए ये तय माना जा रहा था कि जब टिकटों का अनाउंसमेंट होगा उसके बाद बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी से टूटकर समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे। लेकिन टिकटों के अनाउंसमेंट के पहले यह उम्मीद किसी को नहीं थी कि इस तरीके का बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि देखा सोशलिस्ट पार्टी से थे, फिर वहां से वो बहुजन समाज पार्टी में गए। बहुजन समाज पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही उनकी, नेता के विधानमंडल दल के वो नेता रहे। उसके बाद जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी तो उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी, अपना शक्ति प्रदर्शन किया। लखनऊ के रामाबाई अंबेडकर स्थल में उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया। उनकी ताकत को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें अपने साथ लिया। पहले उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने साथ लिया। फिर जब वो मंत्री बनाए गए, कैबिनेट में मंत्री बनाए गए, तो उनकी नाराजगी उस समय दिखी कि जो शुरुआती दौर से सरकार के कामकाज पे उंगली उठ रही थी, तो उसमें उन्होंने आपत्ति जाहिर की कि उनके विभाग की फाइलें उनके पास नहीं भेजी जाती हैं। उनके जो अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी जो हैं, वो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय भेजते हैं। तो उन्होंने मौके का इंतजार किया। हालांकि उस समय उनको समझा लिया गया था। उसके बाद उनकी बेटी को बदायूं लोकसभा सीट से टिकट दिया गया। वहां उन्होंने जीत के भी दिखाया। उन्होंने अपना जो कुशल चुनाव प्रबंधन है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, वहां से उन्होंने अपनी बेटी को जिता के सांसद बनाया। अभी पंचायत चुनाव में उन्होंने अपनी बहू को ब्लॉक प्रमुख बनाया। उसमें भी बड़ी सारी तस्वीरें देखी होंगी आपने। पूरा सत्ता, धन, बल, पूरा इंतजाम था। उसमें भी बड़ा हंगामा हुआ कि सत्ता में है स्वामी प्रसाद मौर्य, इसलिए उनकी बहू के लिए वहां स्थानीय प्रशासन उन्हें चुनाव लड़ाने और जितवाने में जुड़ा हुआ है। लेकिन आप सोचिए कि चंद महीने पहले बीजेपी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि स्वामी प्रसाद मौर्य टूट के समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। अब जब वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं तो यहां से लेकर दिल्ली तक हंगामा है, दिल्ली तक हलचल हुई है। जो जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है उसके हिसाब से दिल्ली का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्हें बाकायदे प्रदेश अध्यक्ष को कहा है कि पार्टी में जितने भी नाराज इस समय विधायक हो, मंत्री हो, नेता हो, उनसे बात करिए, उन्हें समझाइए कि ये बहुत ही ऐसा मौका है, इस वक्त कोई भी हमारा साथ छोड़ के ना जाए, कोई जाना नहीं चाहिए। तो बीजेपी का जो संगठन है वो तमाम लोगों को जोड़ने में जुट गया है जो लोग पार्टी से नाराज हैं। बिल्कुल। लेकिन मनीष जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि अब जब दिल्ली तक हंगामा हो गया है, आज सुबह ही हम बात कर रहे थे दिल्ली में जो मंथन हो रहा है बीजेपी का उसको लेकर, तब हमने ये अपने दर्शकों को बताया कि आज नामों को लेकर ये मंथन जो है वो चल रहा है। एक तरफ नामों पर जब मंथन शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं सीटों पे जो शीर्ष नेतृत्व है उसने तो कुछ ना कुछ निर्णय लिया ही होगा, पता होगा कि हमें किसे टिकट देना है और किसे नहीं देना है। लेकिन एक अहम बात अभी इसी से जुड़ी हुई सामने आई थी कि 32 सीटें मांग रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, इसको लेकर सहमति नहीं बनी और उसके बाद ही वो नाराजगी जताते हैं और अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। तो क्या लगता है कि क्या जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात से अवगत था, जरा सी भी भनक थी स्वामी प्रसाद मौर्य के छोड़ने की? मनीष जी, आपके पास वापस आएंगे, अपना जवाब दीजिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सबसे पहले अपने दर्शकों को बताते हैं, जहां पर यूपी में इस्तीफों के बाद अब भाजपा हाई अलर्ट पर हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद के संपर्क में अमित शाह, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक पूर्वांचल मंत्री को भी मनाने में आला कमान जुटा हुआ है, यानी जो नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है अब उसे कंट्रोल करने के लिए, डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब आला कमान हाई अलर्ट पर हो गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में इस्तीफों को रोकने के लिए अब स्वामी प्रसाद के संपर्क में अमित शाह पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से अब बड़ी जानकारी, हालांकि अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से अब बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछड़े वर्ग से आने वाले पूर्वांचल मंत्री
को भी मनाने में आला कमान अब जुटा हुआ है। मनीष जी हमारे साथ लगातार बने हुए रेजिडेंट एडिटर हैं। मनीष जी, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में अमित शाह हैं। सूत्रों के हवाले से हालांकि यह बड़ी खबर है, क्या लगता है अब, क्योंकि अमित शाह खुद मनाने में जुटे हुए हैं, एक पूर्वांचल का और मंत्री भी बताया जा रहा है, तो क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य यानी काफी अहम है, क्योंकि उनका खुद का एक प्रभुत्व है उन इलाकों में जहां से वो आते हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी समझ रही है कि बड़ा नुकसान होगा, 22 में असर दिखेगा अगर ऐसा होता है तो? देखिए गर्मा, समझने वाली बात है। एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा सौंप दिया। उसके बाद अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीर भी आ गई, देख लिया हमने, समझ लिया। उनका बयान भी हो गया कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो इस्तीफा का दौर शुरू होगा। 2, 4, 5 विधायकों के नाम भी सामने आ गए। लेकिन जैसा कि अभी आपको याद होगा, 2 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर ने हमारी चैनल पर इंटरव्यू में कहा था कि अभी, और इसी बीच अहम जानकारी सामने आ रही है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा दिया, क्या कहेंगे, वजह क्या हो सकती है, और आपका भी इस्तीफा क्या मंजूर हो गया या फिर अभी वो प्रोसेस में है? ऐसा है कि काफ़ी लंबे समय से प्रदेश की जनता आ करके और हम लोगों के संपर्क में आई और उन लोगों ने वेदना अपनी बताई कि साहब, इस देश में जाति व्यवस्था के शिकार लोगों का साथ बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। धीरे धीरे करके जो विकेंद्रीकरण था वो केंद्रीकरण होता चला जा रहा है। ये कुछ लोगों के साथ पूरे देश की संपत्ति इकट्ठा होती चली जा रही है, लोग भिखारी होते चले जा रहे हैं। तो ये इसको बचाइए। आज बेरोजगार लोग जो हैं वो आउटसोर्सिंग से 10,000 में 8,000 में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो 10,000 में क्या वो कहाँ किराए पर मकान लेगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या उसका भविष्य होगा? सरकारी संस्थान धीरे धीरे सब बंद होते चले जा रहे हैं। तो ये बड़ी स्थिति खराब होती चली जा रही है। और जो लोगों को ये था कि सरकारी नौकरियां थी तो जहां 50,000 40,000 मिलता था, वहां 6,000 7,000 में लोग नौकरी करने के लिए मजबूर हो गए। इसी सब के लिए सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई हैं। प्रधानमंत्री की कई योजनाएं चली, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे कई योजनाएं चलाई गई। श्रम मंत्रालय स्वामी प्रसाद मौर्य खुद देख रहे थे उत्तर प्रदेश में। तो क्या इसको लेकर के कोई कार्य नहीं हुआ, नाराजगी है, ये बात अलग है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो तो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के पास में वो मंत्रालय था। नहीं, श्रम मंत्रालय था, उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया। श्रम मंत्रालय को कोई जानता नहीं था कि कौन है श्रम मंत्री, लेकिन ये तो सौभाग्य कहिए कि ऐसा आदमी जिसने जीरो से एकदम से सबसे महत्वपूर्ण विभाग बना दिया, उसने बहुत लोगों को कल्याण किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने लाखों लोगों को जिंदगी संभाल दी। ये श्रम विभाग में ऐसी योजनाएं लाए जो गरीबों के, जो श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लाए, और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन अब उन्होंने काम किया, लेकिन इसके बाद भागीदारी नहीं मिल रही थी ना। जब जाति व्यवस्था के शिकार लोगों को भागीदारी नहीं मिलेगी राजपाट में और उनका उत्पीड़न होगा तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? नारा तो सबका साथ सबका विकास है नेताजी। भाई देखो, नारा किसके लिए साथ और किसके लिए विकास है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें जाति व्यवस्था के शिकार लोगों के साथ बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा था, भागीदारी उनकी समाप्त हो रही थी। हम लोग भागीदारी के लिए जो मानवर कांसीराम साहब का कंसेप्ट था उसको जमीन में जिंदा करने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। किस तरीके का अन्याय आपको महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा था? साफ साफ देखिए, साहब क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कितने डीएम थे शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड के, माइनॉरिटीज के, कितने एसपी थे, कितने थानों में इंचार्ज थे, कितने शासकीय अधिवक्ता, कितने बहुजन समाज के थे, कितने कहाँ के? आपको तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। तो वो तो कोई कहने की बात को थोड़ा है। अच्छा विधायक जी, आपकी नाराजगी के साथ साथ ऐसे कितने विधायक हैं जो आपके साथ खड़े हैं और वो भी नाराज हैं पार्टी की नीतियों से, सरकार की नीतियों से? ऐसे लगभग कितने विधायक होंगे? वो आपको अभी 2-1 दिन के अंदर मालूम हो जाएगा। कहा जाए 1-2 दर्जन विधायक ऐसे हैं। ये अभी आपको मालूम हो जाएगा कितने लोग हैं, थोड़े समय इंतजार कीजिए। अब किस तरफ, किस पार्टी की तरफ रुख किया जा सकता है? क्योंकि आइडियोलॉजी की बात होती है। हम लोग
बैठ करके निर्णय करेंगे, हम लोग बैठ करके माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ बैठ करके मंत्रणा करेंगे और जहां भारत स्वर्णिम भारत बने और जाति व्यवस्था के शिकार लोगों के साथ न्याय हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले, वो निर्णय हम लोग लेंगे। की आइडियोलॉजी पे आपने कहा, मान्यवर काशीराम की आइडियोलॉजी पे बात की, तो इस आइडियोलॉजी से कौन सी पार्टी मैच कर रही है जो आपको लगता है कि उस पार्टी में जाने पे इन जातियों का उद्धार हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम एक ही पार्टी मुझे नज़र आ रही है कि जब से अखिलेश जी को मुख्यमंत्री से हटे और उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को जब गंगा जल से धोया गया तो उनको लगा कि हम भी शूद्र हैं और उस आदमी ने अपने आप को बदला और बदल करके उसने अम्बेडकराइज जो बाबा साहब का मूवमेंट था उनको भी उन्होंने पढ़ा और समझा। तो उन्होंने ये महसूस किया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये दोनों की आइडियोलॉजी जब एक हो जाएगी तब हमारा देश स्वर्णिम भारत बनेगा और स्वर्णिम भारत बनेगा और जाति व्यवस्था के शिकार लोगों के साथ सबके साथ न्याय होगा। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे जो हमारे साथ होता रहा है, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, किसी के साथ बदले की भावना से हम काम नहीं करेंगे, हम सब के साथ न्याय करेंगे। लेकिन किसी के साथ जिनके साथ हजारों साल से अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक बिल्हौर से भगवती सागर, जिनका कहना है कि उनकी आइडियोलॉजी जहां तक कही जाए तो समाजवादी पार्टी से ज्यादातर मैच करती है, यानी कि साफ है कि समाजवादी पार्टी की तरफ ही रुख है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शिव प्रताप सिंह, के न्यूज, लखनऊ। तो के न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे थे। यहां पर भगवती सागर को, इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर, उनके बेटे अशोक मौर्य को सपा से टिकट मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ऊंचाहार सीटों से चुनाव लड़ेंगे। ऊंचाहार सीट से अशोक मौर्य पूर्व मंत्री मनोज पांडे अदिति सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा में बड़ी डील हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, उनके बेटे अशोक मौर्य को सपा से टिकट मिलने की बात कही जा रही है। ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ेंगे अशोक मौर्य। इस वक्त की बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश की सियासत से पूर्व मंत्री मनोज पांडे अदिति सिंह के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा में बड़ी डील होने की भी बात, यानी शामिल होने से पहले ही बड़ी डील हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ेंगे अशोक मौर्य। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूर्व मंत्री मनोज पांडे के खिलाफ ये चुनाव होगा, यह बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा एक और दूसरी ओर उनके बेटे अशोक मौर्य को सपा से टिकट मिलने की खबर सामने आ रही है। यानी जो बात कही जा रही है कि सपा में शामिल होंगे, उस पर पूरी तरह से पुष्टि और एक दो दिन के इंतजार की बात सभी जो विधायक हैं वो भी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा लेकिन अब इंतजार की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आ रही है उनसे साफ हो गया है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का दामन थाम रहे हैं और बड़ी डील उनकी हुई है। उनके बेटे अशोक मौर्य को सपा से टिकट मिलने की बात यहां पर सामने आ रही है। ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ेंगे अशोक मौर्य। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मंत्री मनोज पांडे अदिति सिंह के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा में बड़ी डील होने की बात सामने आ रही है। उनके बेटे अशोक मौर्य को सपा से टिकट मिलने की बात, ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं के न्यूज पर। तो लखनऊ से बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा में बड़ी डील की बात सामने आ रही है। और हमारे साथ मनीष पांडे जी लगातार बने हुए हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं लखनऊ से हमारे साथ हैं। मनीष जी, ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ेंगे अशोक मौर्य, अभी अभी इस्तीफे की बात सामने आती है और ठीक कुछ मिनटों बाद ही ये जानकारी भी सामने आने लगती है कि उनके बेटे को सपा से टिकट दिया जाएगा, यानी तस्वीर पूरी तरह से साफ होती हुई। मनीष जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो उनके बेटे अशोक मौर्य को सीट दिलने की बात यहां पर सामने आ रही है। ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ेंगे
अशोक मौर्य, लखनऊ से बड़ी खबर। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट की बात यहां पर सामने आ रही है। बड़ी डील की बात कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इस्तीफा होता है और उससे थोड़ी ही देर बाद ये बड़ी बात सामने आती है। और खबर यह भी कि पूर्व मंत्री मनोज पांडे अदिति सिंह के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। यानी आज का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा दिन, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका, बड़ा नुकसान, क्योंकि एक और बीजेपी में इस्तीफों का दौर शुरू, दूसरी ओर सपा तैयारी कर रही है कि किस सीट से किसे चुनाव लड़ाना है। ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ेंगे अशोक मौर्य, ये जानकारी सामने आ रही है। मनीष जी हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मनीष जी, अब से कुछ देर पहले ही इस्तीफे की बात आती और अब यह कहा जा रहा है कि ऊंचाहार सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे हैं अशोक मौर्य, उनको लड़ाया जाएगा चुनाव। देखिए, ऊंचाहार की जो सीट है यही मुझे लगता है विवाद का कारण भी होगी। ऊंचाहार सीट से, चूंकि इसके पहले जो अशोक मौर्य हैं चुनाव लड़ चुके हैं, इसके पहले भी वो चुनाव लड़े हैं, चुनाव हारे हैं, और एक लंबे समय से स्वामी प्रसाद मौर्य ऊंचाहार से सीट से उन्हें विधानसभा भेजने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब चूंकि पेच ये फंसा हुआ था, देखिए ये स्थिति पहले तय हो गई होती, लेकिन ऊंचाहार से जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है मनोज पांडे, मनोज पांडे पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव की भी सरकार में मंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की भी सरकार में मंत्री रहे हैं, एक बड़े समाजवादी पार्टी नेता माने जाते हैं और समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। काफी दबंग है, काफी जब ऐसे में जब 2014 में, जब 2017 में लहर चल रही थी एक तरह से कहा जाए बीजेपी की, उस वक्त भी उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था और ऊंचाहार सीट पे उन्हें जीत मिली थी। तो मुझे लगता है यही पेच फंसा हुआ होगा, और अगर अखिलेश यादव ने सहमति दे दी कि उस सीट पे उनको टिकट देंगे, क्योंकि देखिए राजनीति में बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती हैं, तो अगर दे दी तो मुझे लगता है तभी उनका झुकाव जो स्वामी प्रसाद मौर्य का है वो समाजवादी पार्टी की तरफ होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा शिव प्रताप जो हमारे संवाददाता थे वो बिल्हौर के जो विधायक थे उनसे बात कर रहे थे। हालांकि विधायक जी कहीं भी ये बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि वो कहां जाने वाले हैं इस्तीफा, लेकिन उन्होंने कहते कहते जब आइडियोलॉजी की बात आई तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस समय इकलौती ऐसी पार्टी है जहां दलितों और पिछड़ों और अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों को जगह मिल सकती है, और अगर लोहिया और अंबेडकर दोनों एक हो जाए तो फिर उत्तर प्रदेश में सरकार भी बन सकती है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो निश्चित रूप से वो ऊंचाहार से अपने बेटे के लिए टिकट मांगेंगे, और ऊंचाहार पे अगर सहमति बन गई तो निश्चित बन गई तो ही वो समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख करेंगे। तो ये खबर मुझे लगता है बिल्कुल सच है कि इस सीट से वो अपने बेटे अशोक मौर्य को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। दूसरी चीज, जो तमाम लोग आने की अभी जो आने वाले हैं, मान के चलिए कि जो तमाम 11, 12, 15, 20 विधायक जो कह रहे हैं कि हमारे साथ आने वाले हैं, उनकी भी फेहरिस्त और लंबी हो सकती है। हालांकि इस इस्तीफे के बाद, इस हंगामे के बाद जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का वो भी एक्टिव मोड में आ गया है। बताया जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करने की कोशिश की, बात की, अमित शाह भी इस मामले में एक्टिव हो गए हैं, नड्डा साहब से भी बातचीत चल रही है। तो अब बीजेपी जो है, बीजेपी में एक अजीब सा माहौल, क्योंकि आज देखिए आज योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में नहीं है, दिल्ली पहुंचे हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं सुनील बंसल, वो भी आज उत्तर प्रदेश में नहीं है। हो सकता है अगर ये दोनों लोग रहते तो कोई ना कोई सहमति बन जाती, कोई रास्ता निकल जाता, लेकिन ये भी लोग नहीं है। ऐसे में अब बीजेपी के सामने बड़ी एक विकट स्थिति ये आ गई है कि जो तमाम नेता, विधायक, मंत्री पार्टी से नाराज थे, क्योंकि पिछले 5 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से कभी उन्होंने अगर नाराजगी जाहिर करने की कोशिश की तो सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से उनके पास दबाव डाला गया कि अगर आप हमें छोड़ के जाते हैं या आप नाराजगी जाहिर करते हैं तो आपका ये नुकसान हो सकता है। इस तरह की दबाव की राजनीति की बात समय समय पर सामने आती रही है। लेकिन अब चूंकि चुनाव अनाउंस हो गया है, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, ऐसे में अब ये तमाम, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, अब उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। अब उनको किसी भी तरह से दबाव नहीं बनाया जा सकता, उनसे अनुनय विनय किया जा सकता है, उनसे निवेदन किया जा सकता है, उनको समझाया बुझाया जा सकता है। जैसा कि आपने ट्वीट देखा, अभी मैं देख रहा था, पंडित सुनील बराला मेरठ से आते हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उनको
सदस्य बनाया गया था श्रम सेवक बोर्ड में। उसके अलावा भी मैं देख रहा हूं कि जो श्रम बोर्ड में जितने लोग मेंबर्स बनाए गए थे, जिनको दर्जा दिया गया था, एक तरह से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का उन्हें दर्जा दिया जाता है, वो तमाम मेंबर्स उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। आपने देखा कि एक विधायक खुद राजभवन लेके उनका इस्तीफा पहुंचे। तो निश्चित रूप से बीजेपी के सामने ठीक चुनाव के पहले एक बड़ी विकट स्थिति आ गई है। बीजेपी को समझना होगा कि इस चीज से कैसे निपटा जाए, लेकिन यह तय है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मनीष जी, यही मेरा सवाल था कि आज का दिन बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान लेकर आया है, हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं, लेकिन क्या लगता है कि क्या अब जो डैमेज कंट्रोल करने की शुरुआत हुई है बीजेपी की ओर से, अमित शाह ऐसा कहा जा रहा है कि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये वाकई में इस डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी बीजेपी 22 से पहले? देखिए, राजनीति में कुछ असंभव नहीं है गरिमा, लेकिन एक सीमा जरूर है, एक सीमा जरूर है। अगर वो सीमा लांघ जाता है कोई राजनेता, अगर आज स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने तस्वीर उनकी आ गई, अखिलेश यादव के साथ तस्वीर आ गई, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया, ये तय हो गया, ये बच गया, उन्होंने बोल दिया, एक वार्निंग दे दी कि आगे आगे देखिए क्या हो। ये एक दिन में नहीं हुआ होगा, ये काफी समय से चल रहा था। तो अब मुझे लगता है कि चाहे उसमें अमित शाह जी का दखल दें, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दखल दें, या जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो खुद दखल दें, तो मुझे नहीं लगता कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य वापस आने वाले। मनीष जी, आपके पास वापस आएंगे। तो पूर्व मंत्री मनोज पांडे अदिति सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और हमारे साथ में सांसद हैं, सपा से सांसद हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आज जो खबर आ रही है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हो रहे हैं सपा में, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? हेलो, ये जी, सुखराम जी के न्यूज पर आपका स्वागत है। आज बड़ी खबर सामने आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी सपा में शामिल होने की बात कह रहे हैं, और क्या लगता है कि क्या सपा उनके स्वागत के लिए तैयार है? स्वामी प्रसाद मौर्य एक अच्छे नेता हैं और पिछड़ों में उनका बड़ा अच्छा प्रभाव रहा है। मेरे साथ में उन्होंने काम किया है जी, मैं जानता हूं, क्योंकि क्षमता को जानता हूं, और उनके आने से समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा, ऐसा मेरे विश्वास है। बिल्कुल, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है सुखराम जी कि अब लगातार उनको मनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी की ओर से कर दी गई है। खुद आला कमान जो अमित शाह हैं वो संपर्क में आ रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ठीक पूरी तरह से तस्वीर साफ हो, उससे पहले ही कुछ पलट जाए पासा? देखिए, ये उन पर निर्भर करेगा। मौर्य जी एक वरिष्ठ नेता है और उनको निर्णय लेना होगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इच्छा होगी वही काम वो करेंगे। बिल्कुल, लेकिन सुखराम जी एक और बात कही जा रही है कि अब से 2 से 3 दिनों के लिए अगर कहें तो बहुत अहम माने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से। बताया जा रहा है कि और भी कई बड़े नाम हैं बीजेपी के जो अब सपा का दामन थाम सकते हैं, क्या उनमें से कुछ आप बताना चाहेंगे? जो भी आएंगे उनका स्वागत होगा, ये कहना उचित नहीं होगा इस समय। अगर नाम ले जाएंगे तो फिर यही फिर पैरवी शुरू हो जाएगी, उधर से पैरवी शुरू हो जाएगी, लोग मनाने लगेंगे उनको। तो ऐसे समय में नाम लेना उचित नहीं है। ये बात सही है कि बीजेपी से बहुत से लोग समाजवादी पार्टी आना चाहते हैं। अच्छा, सीटों को लेकर क्या सहमति बन रही है पूरी तरह से यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ? क्योंकि बड़ी वजह बताई जा रही है ये भी बीजेपी से अलगाव की। ये ज्यादा मुझे नहीं है मौर्य साथ सहमति है कि नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी में पूरी सहमति है। माननीय नेताजी स्वयं देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सब ठीक होगा। लेकिन सुखराम जी, ऐसा नहीं लगता कि अगर इतने सारे लोगों के साथ गठबंधन करके इतने सारे लोगों को साथ लेकर अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर रहेगा? किस तरह से फिर आगे सरकार काम करेगी अगर 22 में बनती है तो? ये क्षमता अखिलेश जी की है, नौजवान है, सब कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुखराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ सुखराम जी थे, सांसद हैं सपा की ओर से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा में बड़ी डील होने की बात कही गई। और अभी सुखराम जी हमारे साथ थे, उन्होंने भी बताया कि अब जो अखिलेश यादव को उन्होंने नौजवान बताया और कहा कि वो पूरी तरह से काम कर लेंगे, कोई प्रेशर नहीं होगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर अब अशोक मौर्य के भी सीट मिलने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ऊंचाहार से वो चुनाव लड़ेंगे। तो
तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा में बड़ी डील की बात सामने आई है। उनके बेटे अशोक मौर्य को सपा से टिकट मिलने की बात कही जा रही है। और हमारे संवाददाता शिव प्रताप लखनऊ में मौजूद हैं और भगवती सागर के आवास के बाहर यहां पर हैं। बड़ी संख्या में समर्थक भी वहां पर मौजूद हैं। शिव प्रताप, उनमें कैसा उत्साह, कैसी उमंग देखने को मिली? क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने एक्सक्लूसिव दिखाया था भगवती सागर को अपने चैनल पर। बिल्कुल, देखिए हम इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर मौजूद हैं और आपको हम एक अलग तस्वीर दिखाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर के आवास पर। ये देखिए, अब लाल टोपी जो है दिखाई देना शुरू हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर मौजूद है, लाल टोपी दिखाई दे रही है, यानी कि साफ है चीजें कि किस तरीके से अब जो समर्थक हैं उन लोगों का भी मन बन चुका है। उन लोगों ने भी साफ ये मन बना लिया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी से अगर कहीं रुख करना है तो समाजवादी पार्टी जाना है। और टोपियां अपने आप में निर्णायक भूमिका वाली तस्वीरें दिखा रही हैं कि समाजवादी पार्टी में ही अब ये पूरा कुनबा जाएगा। जो पूरा जो दल है, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान आया कि 10 से 12 विधायक समेत सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक हैं वो जाएंगे समाजवादी पार्टी में। और टोपी अपने आप में अब निर्णायक भूमिका निभा रही है। तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं वो अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि विचार होगा, मंथन होगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा किस तरफ रुख किया जाए। तो एक तरफ भगवती सागर ने भी साफ कर दिया कि जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है वो मान्यवर काशीराम की विचारधारा से मेल खाती है, यानी कि उन्होंने भी एक तरीके से कह दिया कि समाजवादी पार्टी ही अब अगला हमारा घर होगा। दूसरी तरफ ये टोपी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। देखिए, समर्थकों की टोपियां अब स्वामी प्रसाद मौर्य के घर में दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं उनके घर में दिखाई दे रही हैं, यानी अपने आप में बहुत चीजें साफ है। सर, क्या कहेंगे, अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है उस पर क्या कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब हमारी पार्टी में आ गए हैं, समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी उनका स्वागत करती है, इसलिए हम लोग उनके स्वागत में खड़े हैं। मैं लमुआ विधानसभा 190 का भावी प्रत्याशी हूं, संभावित प्रत्याशी हूं, और हम लोग नेताजी के स्वागत में यहाँ खड़े हैं। और भगवत शरण सागर जी भी आ चुके हैं, जो कई बार मंत्री रह चुके हैं, वो भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। नेताजी के साथ लगभग 20 विधायक और आ रहे हैं। अभी क्या कुछ नाम आप बता सकते हैं या कुछ संभावना जता सकते हैं? नहीं, अभी सारा नाम तो नहीं क्लियर हुआ, लेकिन लगभग 20 विधायक आ रहे हैं। एक मंत्री जी तो आ ही गए हैं, आपने उनका इंटरव्यू बाइट ले ही लिया है। तो ये देखिए, ये जो कयास लग रहे हैं, अब काफी कुछ चीजें सामने आती दिखाई दे रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, उनकी समाजवादी पार्टी की लोहिया विंग के तमाम समर्थक स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं वो अपने नेता का, यानी कि वो मान चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में बहुत जल्द शामिल होंगे। ये तमाम समर्थक भी हैं और तमाम नेता भी हैं जो कि इस समय उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर उनका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। आप शिव प्रताप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपके पास लौटेंगे और पूरा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज का दिन यूपी की सियासत के लिए बड़ा दिन। एक तरफ जहां सपा मजबूत होती हुई, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। हालांकि मान मनोबल की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, बड़ी कवरेज हमारी जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी।
वर्तमान विधायक से क्या नाराजगी है? आज तक बनने के बाद हमारे यहाँ कुछ विकास ही नहीं किया। हम किसी को भी फिर वोट नहीं करेंगे ना। 80% लोग बीजेपी को ही पसंद करते हैं। 2022 में किसे चुनोगे? नहीं, चुनना तो बीजेपी को ही चाहते हैं, लेकिन विधायक को अपने मतलब कि ये चेंज करना चाहते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। खुश हैं आप? खुश हैं। अखिलेश की इस खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से राजधानी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। शिवपाल के घर पहुंचे रामगोपाल यादव, यानी हलचल अब सपा में भी तेज होती हुई। मुलायम सिंह यादव पहले से ही शिवपाल के घर पर मौजूद हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर और जानकारी ये भी कि अखिलेश यादव भी थोड़ी ही देर में शिवपाल यादव के घर पहुंच जाएंगे। राजधानी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर शिवपाल यादव के घर रामगोपाल यादव पहुंच चुके हैं। मुलायम सिंह यादव यहां पर पहले से ही मौजूद थे और अब खबर ये सामने आ रही है कि अखिलेश यादव भी थोड़ी ही देर में शिवपाल यादव के घर पहुंच जाएंगे। यानी यहां पर सभी जो शीर्ष नेता कह ले हम या फिर एक परिवार के लोग कह ले मौजूद हैं। और आज का दिन सपा के लिए भी बड़ा दिन, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी कुछ देर पहले इस्तीफा दिया और अब यहां पर बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। मुलायम सिंह पहले से शिवपाल के घर पर मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर अखिलेश यादव थोड़ी ही देर में चाचा शिवपाल यादव के घर पर पहुंच सकते हैं और यहां पर कुछ अहम निर्णय, कुछ अहम यहां से सामने आ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, रामगोपाल यादव भी शिवपाल यादव के घर पहुंच चुके हैं। यानी अब पारिवारिक एकता भी साथ है और राजनीतिक एकता भी। हमने कुछ दिनों पहले देखा अखिलेश शिवपाल साथ आ चुके हैं। यानी अब पूरी तरह से आज कई अहम यहां पर निष्कर्ष जो हैं वो इस मुलाकात में निकल सकते हैं। राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, चाचा शिवपाल यादव के घर पहुंचेंगे थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव। रामगोपाल यादव पहुंच चुके हैं, मुलायम सिंह यादव पहले से ही मौजूद हैं। यानी आज की इस जो हम पारिवारिक बैठक की बात कर लें तो राजनीतिक तौर पर बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राजनीति का केंद्र कहा जाता है और आज लखनऊ में सियासी हलचल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक और बीजेपी डैमेज कंट्रोल में, दूसरी ओर सपा अपनी तैयारी में। आज शिवपाल यादव के घर पर अखिलेश यादव थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। यह बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। मुलायम सिंह यादव घर पर पहले से ही मौजूद हैं और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा, नहीं योगी कैबिनेट से इस्तीफे की बात, लेकिन बीजेपी से भी नाराजगी लगातार थी और सपा में शामिल होने की बात कही जा रही है। पूरी तरह से तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब यहां पर जब सभी लोग मौजूद रहेंगे तो बड़े निष्कर्ष जो है, बड़े निर्णय जो हैं वो सामने आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप के न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पर चाचा शिवपाल यादव के घर थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव पहुंच जाएंगे। रामगोपाल यादव यहां पर पहुंच चुके हैं और मुलायम सिंह यादव, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव यहां पर पहले से ही मौजूद हैं। यानी आज सपा के सभी जो शीर्ष नेता हम कह ले या परिवार के सभी बड़े लोग भी मौजूद हैं और आज इस पारिवारिक मुलाकात में राजनीतिक फैसले को लेकर बड़ी बात सामने आ सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। राजनीतिक हलचल किस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले तेज हो रही है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव थोड़ी ही देर में चाचा शिवपाल के घर पहुंच जाएंगे। ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आ रही है।
तो शिवपाल के घर थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आज का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से काफी बड़ा माने जा रहा है। एक और बीजेपी अपने डैमेज को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में शुरू हो चुकी है और दूसरी ओर अब ये पारिवारिक बैठक जरूर हो रही है शिवपाल के घर पर। सभी बड़े लोग राम गोपाल पहुंच चुके हैं, मुलायम सिंह पहले से है, अखिलेश के पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। क्या लगता है, भले पारिवारिक बैठक लेकिन फैसला राजनीतिक बहुत बड़ा आ सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री समाजवादी पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं, लगातार जा रहे हैं और उधर समाजवादी पार्टी अपने परिवार को पूरी तरह से मैनेज करने में लगा है। 2 दिन पहले ही मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के साथ जो बैठक की थी उसका ये परिणाम है कि आज सब देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव भी अब राजनीतिक रूप से मैच्योर हो गए हैं और उनके मैच्योरिटी का आज परिचय देखने को मिल रहा है। जिस तरह से 2 साल पहले की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी से करीब भारतीय जनता पार्टी के 200 के करीब विधायक नाराजगी विधानसभा सत्र के दौरान दिखाई थी, वो नाराजगी आज भाजपा के लिए मुसीबत बन गई है और वो आज दिखने को मिल रही है। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक समाजवादी पार्टी के टच में है और लगातार इस्तीफे देकर समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, वो भाजपा की नाराजगी या भाजपा को डैमेज कंट्रोल करने में मुश्किल हो रहा है। कल ही भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई है और टिकट को लेकर पहले और दूसरे चरण को लेकर बैठक हुई है। आज दिल्ली में बैठक हो रही है और ऐसे समय में बगावत हो रहा है जब प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, संगठन मंत्री सहित सभी भाजपा के आला पदाधिकारी दिल्ली में हैं और इधर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की बात करेंगे। मुलायम सिंह यादव ने पिछले 1 हफ्ते में जिस तरह से राजनीतिक चालें चली, अपने परिवार को पहले एक किया, उसके बाद अदर भारतीय जनता पार्टी पे कल जो उन्होंने कटाक्ष किया, लाल टोपी खतरे की निशानी है, वो देखने को मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी के लगातार विधायक और मंत्री जो सपा में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, यानी दिनेश जी आज का दिन बहुत बड़ा दिन है समाजवादी पार्टी के लिए भी। दिनेश जी अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, हम लगातार देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का कुनबा जो है वो बढ़ता जा रहा है और 22 से पहले इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा का दामन थामना, कहीं ना कहीं 22 में इसका बहुत बड़ा असर दिखेगा क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना एक प्रभुत्व है, उनका एक अलग वोट बैंक है, पिछड़ा वर्ग उनके साथ बहुत हद तक खड़ा रहता है। जी बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले 5 साल से मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उन्होंने बड़े कार्यक्रम किए हैं सरकार के माध्यम से और अपने लोगों को हर समय कार्यक्रम के साथ जोड़े रहे हैं। बसपा में थे तो बड़े पद पे थे, बसपा को उन्होंने जिस तरह से रखा, बसपा पार्टी में अपने कद को बढ़ा के रखा, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में पिछले 5 सालों से उन्होंने अपने पद और कद को बरकरार रखा। अब उनका जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान तो है ही, साथ ही खुद तो जा ही रहे हैं, साथ में उनके ऐसी सूचना है कि अभी तो 3 ही 4 विधायक उनके साथ भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिए हैं, लेकिन यह इस्तीफे का दौर लगातार जारी रहेगा। जिस तरह से सूत्र द्वारा बताया जा रहा है, सूत्रों द्वारा, कि उस आधार पर करीब 12 से 15 विधायक आज से कल तक भारतीय जनता पार्टी यानी आने वाले 1 से 2 दिनों में तस्वीर जो है दिनेश जी वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आने वाले 2 दिन काफी महत्वपूर्ण होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, मुलायम सिंह पहले से शिवपाल के घर पर मौजूद हैं और अब अखिलेश थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहम्मद सफी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे संवाददाता है। सफी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कि थोड़ी देर में अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव के घर पहुंच जाएंगे। क्या लगता है कि आज की बैठक कितनी अहम हो सकती है? क्या निष्कर्ष जो है वो आज की इस बैठक का सामने आ सकता है? सफी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मोहम्मद सफी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि शिवपाल के घर थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव। रामगोपाल यादव यहां पर पहुंच चुके हैं।
तो अखिलेश यादव थोड़ी ही देर में चाचा शिवपाल से मिलने के लिए पहुंच जाएंगे। और अगर इस बार के चुनाव की बात की जाए तो अखिलेश यादव एक नए रूप में, नए तेवर के साथ दिखाई दे रहे हैं। और आज का दिन बीजेपी के लिए काफी खराब दिन हम कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा झटका उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी को लगा है। और इस बड़ी कवरेज पर के न्यूज पर आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलता रहेगा। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।